मेरे मन में जो ख्याल आता है कि इस दुविधा से तो मैं मर ही जाऊं, कि मैं सच्चे मन से और मेहनत करके रह रही हूँ उस घर में। नहीं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। जय श्रीमान नारायण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। तो बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हमारी शादी हुई, हमारे 2 बच्चे भी हुए, एक बेटी है और बेटा हुआ वो खत्म हो गया, इसके बाद हमें बच्चा नहीं होना है और हमारे पति हमें अपने पास रखने के लिए मना करते हैं। हमारे ससुराल वाले भी हमें अच्छा नहीं मानते, जबकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और सिलाई करके अपना परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में हमारे गुरुजी क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक बनने वाला है और बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा नाम प्रियंका है। हाँ। मैं पीली पोखर आगरा से हूँ। हाँ। और मैं यहाँ अपनी बुआ जी के यहाँ शादी में आई हुई थी। तो मेरा मन हुआ शादी में से कि मुझे प्रेम मंदिर देखने जाना है, और प्रेम मंदिर तो मैं पहुँची नहीं, आपके दर्शन हो गए। तो मैंने सोचा मैं गुरुजी से बात कर लूँ, लेकिन समस्या ये है कि मेरा बेटी हुई थी ऑपरेशन से और एक बेटा भी हुआ था ससुराल में। तो वो कारणवश मेरी यूट्रस फट गया, बेटा मेरा ख़त्म हो गया। और मेरे जो पति हैं वो हस्बैंड अकेले हैं। अब उनको लगता है मेरे कुछ बच्चे नहीं हो रहे अब, तो उनको लगता है कि अब मैं इसको रखूँगा नहीं। और मेरे घर वाले भी चाहते हैं कि ये अपने घर पे ही रहे, मायके में। मैं मायके में भी रहना चाहती हूँ और ससुराल में भी रहना चाहती हूँ। ससुराल में इसलिए रहना चाहती हूँ, सिलाई कर रही हूँ, मेहनत भी कर रही हूँ, अच्छे से रह भी रही हूँ। एक बेटी है मेरे पे, उसको भी पाल रही हूँ। तो आप अपने पति के साथ रहो ना, पति के पास मायके में क्यों रहना है आपको? पति को चाहिए बच्चा, और बच्चा मेरे से होगा नहीं। तो बच्चा तो है ना, बेटी है एक आपकी। तो उनको लगता है कि मैं अकेला हूँ, वंश कैसे चलेगा। बेटी तो है ना। नहीं, ये समझ में नहीं आता। और इस कारण को लेके घर वालों को 6 साल हो गया झेलते झेलते। तो मायके वालों ने बोला है कि ये दुख अब कब तक झेलोगी तुम। आप अपने पति को लेकर आना हमारे पास, हम समझाएंगे। जी गुरुजी। पर मेरे मन में जो ख्याल आता है कि इस दुविधा से तो मैं मर ही जाऊं, कि मैं सच्चे मन से और मेहनत करके रह रही हूँ उस घर में। नहीं, मर जाना बेटा समस्या का समाधान नहीं है। जंग से जोड़िए। आप बोलते हो, आप लाना उनको, हम समझाएंगे कि कर्म करो बढ़िया तो अपने आप रास्ता खुलते हैं, लेकिन मेरा रास्ता नहीं खुल रहा है। बेटा सबके रास्ते खुले हैं, ऐसा आपको लगता है कि रास्ता खुल नहीं रहा है, ऑलरेडी खुला हुआ है। इसलिए तो मुझे समझाओ गुरुजी, कैसे, मुझे क्या करना होगा आगे? हम आपको तो समझा रहे हैं, समझा ये रहे हैं कि सबसे पहले तो मरने का ख्याल छोड़ दो। मरना समाधान नहीं है। आप मर जाएंगी, बताओ किसका फायदा है और किसका नुकसान है? सबका फायदा होगा। किसका? हमारा तो कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, आपका नहीं। हाँ। आप तो मेरे भगवान जैसे हैं, लेकिन किसी का कोई फायदा है इनके मरने से? नुकसान केवल आपका है। बिगड़ेगा किसका? परलोक किसका बिगड़ेगा? लोक किसका बिगड़ेगा? अपयश किसका होगा? दंड किससे मिलेगा? नर्क कौन जाएगा? आप। इसलिए आत्महत्या का सबसे पहले दिमाग से ख्याल निकालो, पहला। दूसरा, खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ, अपनी बेटी को खूब बढ़िया पढ़ाओ और अपने पति को एक बार मेरे पास लाओ। मैं उन्हें समझा दूंगा कि फिर वो दोबारा पुत्र की जिद नहीं करेंगे। जी गुरुजी। जो है बेटी कम थोड़ी है, बहुत लोग हैं, लाखों लोग भारत में ऐसे हैं जिनकी बेटियां ये हैं। जो कष्ट मिल रहा है मुझे ससुराल में, तो मैं रहूं वहीं। ससुराल में ही रहना है और कहाँ रहना? मायके में कब तक? माँ बाप चले जाएंगे तो भाई भौजाई कब तक रखेंगे आपको? माँ बाप जब तक जिंदा है ठीक है, जब जाएंगे तब फिर भाई भौजाई रखेंगे आपको। इसलिए पति के पास ही पत्नी का श्रेष्ठ स्थान होता है। मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन मेरी माँ सेकंड माँ है और मेरे पापा हैं। लेकिन घर वाले ये बोलते हैं तू हमारी नज़रों में और गिर जाएगी जो तू हमारी बात नहीं मानी। और ससुराल में बोलते हैं कि तू यहाँ से क्यों नहीं जाती हमारा घर छोड़कर। बोलना कि हम क्यों जाएं अपना घर छोड़ के, यही हमारा घर है। आपको कहीं नहीं जाना, ससुराल में रहना। हर तरीका से समझा लिया, पुलिस भी बुला ली उन्होंने। पुलिस ने भी मुझे सपोर्ट किया कि कितनी समझदार लड़की है आज के ज़माने में, जो मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ा रही है, रह रही है अपने बल पर, फिर क्यों नहीं रहने देते हो तुम लोग? कोई बात नहीं, आप चुपचाप अपना काम करो, प्रेम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। सब लोग खड़े हो गए, आप लोग किस किस से बात हो गई ऐसे में? चलिए, जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब। तो देखा दोस्तों, जैसे कि उस स्त्री ने अपनी पूरे जीवन की बहुत दुख भरी कहानी उस पंडाल में सुनाई और उसको हमारे गुरुजी ने उसे बहुत अच्छे से समझाया। जैसे कि उसने कहा कि गुरुजी अब मेरा जीने का मन नहीं करता, मरने का मन करता है। हमारे गुरुजी ने कहा कि मरना सही नहीं है, मरने के बाद में तो और भी आत्मा को शांति नहीं मिलती, दुख मिलता है। तो दोस्तों सोचना चाहिए कि मरने के बाद आत्मा को शांति नहीं मिलती और हमें अपने जीवन से हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जैसे भी दुख है, परेशानी है, हिम्मत से लड़ाई लड़ो और बस जीते रहो और अपने बच्चों का पालन पोषण करो। तो दोस्तों आज की आपने उस स्त्री की दुख भरी कहानी सुनी और आज की वीडियो से जो भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ हो,
आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक व शेयर करें। बेल वाला बटन दबाना ना भूलें, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।